वहाँ जब काम होगा तब निकलेंगे। और आप बताने वाली कौन होती है कि हमें कब निकलना और कब नहीं? अरे हमारा धर्म भ्रष्ट करने निकली हो क्या? साहब का धर्म भ्रष्ट कर दिया, दूर हटो। शर्म नहीं आ रही आपको? उन्होंने आपके सेठ जी की जान बचाई है और आपको धर्म की पड़ी है। शर्म तो तुम छोटी जाति वालों को आनी चाहिए। झूठ बोलकर बड़ी जाति वालों को छू रहे हो, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। पापा ने आपके सेठ जी की जान बचाने के लिए उन्हें छुआ है, आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए नहीं। हमारे साहब के लिए धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। अच्छा है कि उन्हें पता नहीं चलेगा कि किसी छोटी जाति के लोगों ने उन्हें छुआ है। उन्हें होश आ जाए इससे पहले तुम चारों निकलो यहाँ से। रमा चलो चलो। हमारे साहब के लिए धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। अच्छा है कि उन्हें पता नहीं चलेगा कि किसी छोटी जाति के लोगों ने उन्हें छुआ है। आपके साहब को जब होश आ जाएगा ना तो उनको बताना जरूर कि उनकी जान एक छोटी जात के व्यक्ति ने बचाई थी। तो क्या होगा इससे? आपके साहब के जांच हो जाएगी कि वो बस एक साहब ही है या एक अच्छे इंसान भी। रमा चलो यहाँ से बेटी। गुरुजी नमस्ते। प्रणाम। दीपक आया था चिट्ठी लेके, आपने बुलाया था ना मुझे? हाँ भीम, मेरा एक शिष्य है, उसके परिचित एक वकील है, तुम्हें उनसे मिलवाना है। भीम वहां तुम्हें कुछ काम मिलेगा तो अच्छा होगा। जी गुरुजी, वैसे मैं भी काम की तलाश में ही हूँ, कुछ काम मिल जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। इसी कारण मैंने विचार किया कि यदि तुम्हें कुछ काम ही करना है तो किसी अच्छे वकील के पास काम करोगे तो वो तुम्हारे लिए सर्वथा उचित होगा। सही बात है। दरअसल रमा और लक्ष्मी भाभी यही कह रही थी कि मैं आगे जो कुछ भी काम करूंगा मुझे सिर्फ और सिर्फ वकालत से जुड़ा काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। वकील साहब के यहाँ काम मिल जाएगा तो अच्छी बात होगी। तो चलो तुम्हें मिलवाता हूं उनसे। आओ। जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक ऐसे ही मेरी दीवार पर रहकर हमेशा मुझे प्रेरित करते रहना। इसे तो हम अभी उखाड़ देंगे। छिप छिप कर बातें सुनना तो आपकी पुरानी आदत है, तो आपने ये भी सुन लिया होगा कि मैंने क्या कहा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये इसी तरह दीवार पर रहकर मुझे प्रेरित करता रहेगा। तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे अब हम इसे सिर्फ उखाड़ेंगे नहीं बल्कि स्वाहा करके नष्ट कर देंगे। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं मिट्टी का तेल अपने ऊपर गिराकर आग लगा लूंगी। डरा रही है हमें? उस छोटी जात के व्यक्ति का नाम हमारे घर की दीवार पर चिपका रहेगा और हम देखते रहेंगे? ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। Come in. प्रणाम। बताइए। मैं केळुस्कर और ये मेरा शिष्य भीमराव आंबेडकर है। अत्यंत होनहार है। आपसे पहले एक दो वकीलों के साथ काम भी कर चुका है, किंतु अब ये आपके साथ काम करना चाहता है। जी, मैं दरअसल तथाकथित छोटी जात से हूँ, इसलिए यहाँ बैठा भी नहीं। क्या पता आपको भी छोटी जात से दिक्कत हो,
देखिए, अगर आप मुझे काम पर रखेंगे भी तभी भी मैं दस्ताने पहनकर वस्तुओं को छूऊंगा। आपसे बिल्कुल दूर रहूंगा। बस काम चाहिए और यही काम करना है मुझे। थोड़े पैसे कमाना भी जरूरी है। भीमराव, यहाँ कानून का बसेरा है। भावनात्मक बातें करने से यहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगी। कानून के पास कोई भावना नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। इसलिए तुम किस जाति के हो, कैसे दस्ताने पहन के काम करोगे, मुझसे कैसे दूर रहोगे, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जी सर। मुझे तुम्हारी काबिलियत से मतलब है। अगर तुम्हें योग्यता है तो मैं तुम्हें काम दूंगा। बिल्कुल, यदि आप चाहे तो भीमराव की योग्यता की परीक्षा ले सकते हैं। यहाँ पे मेज पे पड़ी हुई कोई एक किताब उठा लो और जाओ घर। रात भर पढ़ना, कल सुबह आना। देखते हैं तुम यहाँ काम करने लायक हो या नहीं। जी। भीमराव, यही किताब क्यों? सर, यहाँ जितनी भी किताबें रखी है सब में से सबसे ज्यादा पन्नों वाली यही किताब है। मेरे बाबा ने, गुरुजी ने और जिंदगी ने यही सिखाया है कि सबसे मुश्किल चीज का चुनाव सबसे पहले करना चाहिए। इसलिए ये किताब। जिंदगी आगे ये भी सिखाएगी, सिर्फ चुनाव करने भर से ना सफलता मिलती है, ना इतिहास में पढ़े लिखे जाते हैं। उस चुनाव को सफल साबित करना भी एक जिम्मेदारी है। चलो तो कल देखते हैं इस चुनाव के आगे तुम क्या करते हो। जी। अभी आप दोनों जाइए, मुझे कल की सुनवाई की तैयारी करनी है। प्रणाम। क्या हुआ? रुक क्यों गए? चलाओ मुझे। मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन आप कल तक जिंदा रहेंगे, ये देखने के लिए कि भीमराव कैसे मुश्किल से मुश्किल काम चुटकियों में कर देगा और आप जैसे बड़ी जात वाले लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ देखते रह जाएंगे और वो लोगों के लिए एक आदर्श बन जाएगा। अब सबसे पहले मैं तुझे जलाऊंगा, उसके बाद तेरे पीछे चिपके इस कागज को। अब आप मुझे इतना मार चुके हैं ना, अब मरने से डर नहीं लगता है। जलाइए मुझे। तुझे मरने का बहुत शौक है ना, तो आज तुझे मार ही देते हैं। प्रसन्न जी, क्या कर रहे हैं? छोड़ो हमें, छोड़ो। आज इसका किस्सा ही खत्म कर देंगे हम। चंद्रदेव जी, अगर आप ऐसा करेंगे तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। छोड़ो चंद्रदेव जी, गुस्से में गलती मत कीजिए, आप बाहर चलिए। छोड़ो, आप बाहर चलिए। मेरी बात चलिए। देखिए, ऐसा नहीं कर सकते। आज पहली बार अपने पति के अन्याय के खिलाफ इस तरह खड़ी रही कि ये घर, ये दीवारें, सबने देखा कि एक औरत भी विरोध कर सकती है। और ये हिम्मत सिर्फ तुमसे आई है भीमराव, सिर्फ तुमसे। जय भीम, 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 जय भीम। भीमराव!
लक्ष्मी, बेटा कुछ काम मिला? नहीं बुआ, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे ना तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हम कल फिर काम ढूंढने जाएंगे। हाँ, कोशिश करेगी तो काम जरूर मिल जाएगा। बुआ, पता है आज कुछ अलग सा लगा मुझे। एक अलग अनुभव हुआ। क्या? पता है बुआ, आज जब रमा साथ में थी ना तो पता नहीं कैसे मेरे अंदर एक अलग सी हिम्मत थी। बाबा, बग्गी में बाबा क्या कर रहे हैं? हमें जब काम होगा तब निकलेंगे। आप बताने वाली कौन होती है कि हमें कब निकलना और कब नहीं? बुआ, जब वो कहते थे ना कि जब मेरा भाई भीम मेरे साथ होता है तो मेरे अंदर हिम्मत होती है, तो उनकी ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आती थी। लेकिन आज जब रमा मेरे साथ थी तब मुझे समझ में आया कि वो ऐसा क्यों कहते थे। सही कह रही है बेटा। मैंने भीम के जन्म से पहले और जन्म के बाद दोनों समय का परिवार देखा है, और सच कहूं तो भीम के होश संभालने के बाद इस परिवार ने अपने हक के लिए लड़ना सीखा। आप मेरी कक्षा से कोई भी किताब लो, उसमें से मुझे 5 सवाल पूछो। अगर मैंने एक भी जवाब गलत दिया तो हम अभी के अभी ये स्कूल छोड़कर चले जाएंगे। दूसरों से सवाल करना सीखा। हम लोग इनके खेतों में, इनके घरों में जाके रोजी रोटी कमा लेते हैं, तो फिर हम अपने बच्चों को पढ़ा क्यों नहीं सकते? क्या हमारी उद्धार की बात करना सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना है? दूसरों का सहारा बनना सीखा। और ये सब अपने हक के लिए लड़ते लड़ते हिम्मत आई है। रमा भीम की पत्नी है, हमेशा उसके साथ रहती है, इसलिए उसमें लड़ने का हुनर और जूझने की ताकत सबसे ज्यादा है। और देखना लक्ष्मी, रमा और भीम की यही ताकत और यही हिम्मत एक दिन हमारी पूरी जाति में भी आ जाएगी। लेकिन ये सब देखने के लिए मैं तो शायद जिंदा नहीं रहूंगी। बुआ, लेकिन तू तो होगी ना। तू भीम और रमा से कहना कि उनकी बुआ ऐसा ही कहती थी। कहेगी ना? बाबा, ऐसे कैसे सोच लेते हैं लोग? आपने उनकी जान बचाई और वो ज्ञान दे रहे थे कि हमारी जात क्या है। रमा, छोड़ दो उस बात को। उस बात को सोचने से क्या फायदा है? और बेटा, हमारी थोड़ी मदद से उनकी जान बच गई, ये अच्छी बात है ना? नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है इस बात का कि उन्हें होश आ गया होगा ना। और अगर उन्हें पता चल गया होगा कि उनकी जान बाबा ने बचाई है, वो एक बार आकर बाबा को धन्यवाद नहीं कह सकते थे? रमा, धन्यवाद कहना ना कहना उनका काम है। बाबा ने वो किया जो बाबा का काम था। भीम सही कह रहा है। हमें किसी के लिए कुछ इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो बाद में आकर धन्यवाद करे, हमारा एहसान माने। मतलब कोई एहसान भी ना माने और उसकी शिकायत भी ना करे? क्या मिलेगा शिकायत करने से? कुछ नहीं। तो फिर क्यों करनी है शिकायत? हाँ, लेकिन हम एक बात की कोशिश जरूर करेंगे, हम किसी का एहसान ना भूलें। किसी ने अगर बूंद भर की भी मदद की है तो उसे दरिया भर लौटा दो, क्योंकि उस दरिया से वो व्यक्ति
बाकी लोगों की भी मदद कर सके, है ना? कभी कभी मुझे आप दोनों की बातें समझ में नहीं आती है। बाबा, मैं आज केलुस्कर गुरुजी के साथ एक बड़े वकील साहब के पास गया था। तो क्या हुआ, नौकरी मिल गई? मिली तो नहीं है, लेकिन ये किताब दी है वकील साहब ने और कहा है कि रात भर में पूरी किताब पढ़ के आना, फिर मिलेंगे। भीम बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वकील साहब मिलेंगे तो इसी किताब से सवाल पूछेंगे। जाओ बेटा, पढ़ लो। अगर तुम्हें नौकरी मिल जाए तो अच्छा ही है, कम से कम तुम्हारा जीवन तो अच्छा चलेगा। हाँ, शायद। ऐसे कैसे रात भर में तुम किताब पढ़ लोगे भीम? लो, अब पढ़ लो वो किताब रात भर में भी। इसमें तो तेल था, खत्म कैसे हो गया? ये इसमें भी तेल नहीं है रमा। क्या हुआ? बाबा, वो इसमें तेल था, पता नहीं कैसे खत्म हो गया। हाँ बाबा, लालटेन का भी तेल खत्म हो गया है। कोई बात नहीं बेटा, हमारी लालटेन लेकर जा, पढ़ाई कर। कोई जरूरत नहीं है। आप ही ने फैसला किया था ना, इसकी पढ़ाई में कोई मदद नहीं करेंगे आप। फिर कोई बात नहीं बाबा, मैं बाहर चाल में किसी से उधार तेल मांग कर लाती हूँ। उधार मांगने की तो आदत ही पड़ गई है। जीजा भाई, तेल नहीं देना है तो मत दो। ताने क्यों मार रही हो? ताना नहीं मार रही हूँ, सही कह रही हूँ। आदत हो जाए ना एक बार इंसान को तो ऐसा ही होता है। अब देख लेना, भीम और रमा जीवन भर उधार की जिंदगी जिएंगे, या फिर किसी राजा और महाराजा के पास जाकर भाषणबाजी करके भीख की जिंदगी। उसे भीख नहीं, छात्रवृत्ति कहते हैं। और आई,
जिसे आप आदत कह रही है ना, वो आज बदल भी जाएगी। आज तेल उधार नहीं मांगेंगे, लेकिन ये पढ़ेंगे जरूर।